क्रिप्टो मार्केट में एंट्री करना बहुत आसान है। कोई भी पर्सन इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। कोई नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन रूल नहीं है, आप आराम से एंट्री कर सकते हो। बट प्रॉफिट कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा स्किलफुल हो जाता है। तो वही स्किल को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, कौन सा प्राइजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, क्या नॉर्मल जो इंडिकेटर प्राइजेक्शन हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं इंडियन मार्केट में, यहाँ पे वर्क करने वाला है कि नहीं करने वाला है। ये मार्केट थोड़ा डिफरेंट क्यों हो जाता है, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से इस मार्केट को कैसे देख सकते हैं, और इस मार्केट के लिए क्रिप्टो के लिए खास हमारा सेटअप क्या हो सकता है, खास स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, उसी के ऊपर हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने का तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम लोग क्या क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हो, आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ करके हमारे अकाउंट के थ्रू आप ट्रेड करोगे, हमारे लिंक के थ्रू, रिफरल के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आपको पूरा कोर्स डिटेल में मिल जाएगा। उसके लिए आप परेशान मत होना, और साथ में आपको सिग्नल्स का ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अकाउंट वहाँ पे ओपन करा लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, क्या हमें यूज़ करना चाहिए इस मार्केट में, नहीं कि नहीं इंडियन मार्केट से अलग है कि ये सेम मार्केट है। तो ये सब चीज़ हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बीटीसी का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपको मैं लगा कर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे चार्ट लगा लिया बीटीसी का। जब यहाँ पे मैं बीटीसी का चार्ट लगाता हूँ, क्या सेम प्राइस एक्शन इंडियन मार्केट वाला काम करेगा, या फिर हम लोग को कुछ अलग देखना होगा। देखिए हम लोग जो जो चीज़ यूज़ करेंगे, मैं आपको सबसे पहले सिंपल सिंपल चीज़ करके बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 3 इंडिकेटर। ठीक है, 3 इंडिकेटर। और इंडिकेटर क्या होगा हमारा, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और CPR। इतना काफ़ी है। ठीक है, ये पूरा काफ़ी है। बाकी अगर आपको प्राइस एक्शन देखना है, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। अब आते हैं, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ, प्राइस एक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, 3 से 4 चार्ट पैटर्न देखेंगे। ठीक है, और 3 से 4 कैंडल स्टिक देखेंगे। बस इतना काफ़ी रहेगा, और इसी में मैं पूरा बता दूंगा कि बिटकॉइन का आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि लाइव में ट्रेड मार्केट कहाँ जा सकता है, और फ्यूचर में आप चेक कर सकते हो कि एक्यूरेसी उसका आपको मिला या फिर नहीं मिला। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारा जो एडवांस सीपीआर इंडिकेटर है क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट के लिए, वो कैसे वर्क करता है, उसका एक्यूरेसी क्या है, वो भी आपको मैं लाइव टेस्ट करके यहाँ पे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अब वीडियो में बने रहें, सबको समझते रहें कि हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ इंडिकेटर की तरफ, उसके बाद मैं प्राइजेक्शन के ऊपर आऊँगा। इंडिकेटर में आने के बाद जैसे मैं आपको बोला कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले, CPR। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा यहाँ से मंथली CPR से। ठीक है, मैं मंथली CPR से स्टार्ट करने वाला हूँ, और यहाँ भी मंथली ठीक है चलेगा। हम लोग आ जाते हैं वन डे का टाइम फ्रेम पे। क्यों, क्योंकि वन डे का टाइम फ्रेम में हमेशा हम लोग को मंथली CPR चेक करना चाहिए। जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूँ। क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करो, इंडियन मार्केट करो, स्टॉक करो, कोई भी करो, कमोडिटी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप 1 वीक का टाइम फ्रेम जब सेलेक्ट करोगे ना, अगर आपको CPR लगाना है तो आप यहाँ पे ईयरली CPR लगाना। 1 मंथ का सॉरी 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना, तो आप ईयर मंथली CPR लगाना। 1 आवर, 15 मिनट या फिर 5 मिनट इसमें डेली, और 1 आवर में वीकली CPR। ठीक है, ये अगर आप पैटर्न फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा सेटअप पकड़ सकते हो, बहुत अच्छा मार्केट पकड़ सकते हो। क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग CPR और मूविंग एवरेज ही क्यों यूज़ करेंगे। हम लोग CPR इसलिए मार्केट में यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये मार्केट में मूविंग एवरेज और CPR बहुत अच्छा काम करके देगा। क्योंकि CPR आपको एक लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, एक लीडिंग इंडिकेटर, जो आपको एक दिन पहले आपको लेवल दे देगा, कि एक महीने पहले आपको लेवल दे कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि बहुत कोई को नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात। आज कौन सा दिन है, आज है फ्राइडे। ठीक है, आज है फ्राइडे, आप चाहोगे तो अगले साल का लेवल ले सकते हो, उसके बाद का लेवल ले सकते हो, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको बाद का भी लेवल दे देता है और एक्यूरेट लेवल देता है। वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आ जाता हूँ मंथली के ऊपर, मैं CPR लगा लेता हूँ। कुछ नहीं किया हूँ, बस मैं यहाँ पे मंथली CPR में आके लगा लिया हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। मंथली CPR यहाँ पे लगा लिया। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे डाटा काम करता है। देखिए मार्केट फॉल किया, बिटकॉइन में जितने लोग अभी प्रेडिक्शन देने वाले होंगे, जितने लोग एनालिसिस करने वाले होंगे, उसमें से 90% लोग बोल रहे होंगे अभी के टाइम पे कि बिटकॉइन फॉल करने वाला है, बिटकॉइन फॉल करने वाला है, बिटकॉइन बहुत फॉल कर सकता है। क्यों कर सकता है, उनका कुछ भी लॉजिक हो, हमें कोई टेंशन नहीं लेना। हमें बस पता है कि यहाँ पे हमारा मंथली CPR है, मंथली CPR से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। एकदम सिंपल सा चीज़, इससे अच्छा, इससे आसान चीज़ आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि क्या हमें थोड़ा सा एडवांस में जाना है क्या।
कि हमें थोड़ा और मार्केट में समझना है क्या क्या हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बस आकर मूविंग एवरेज लगा देंगे। मूविंग एवरेज कौन सा हम लोग लगा रहे हैं? 20, 50, 200। ये हमें क्या बताता है? जब भी मार्केट को डायरेक्शनल मूविंग मोमेंटम करना होगा तो 20 के साथ साथ चलेगा, 50 उसके ऊपर नीचे होगा और 200 मार्केट से थोड़ा फार होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप सिनारियो देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे है, 20 यहाँ पे आ रहा, 50 इधर जा रहा। अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन जाता है तो इस पोजीशन पे आपका अगर बाइंग बनेगा तो यहाँ पे आप बाइंग करके होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे फ्यूचर परपेचुअल में ट्रेड करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब फ्यूचर में आओगे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं चलता हूँ मार्केट पे, मार्केट के बाद मैं फ्यूचर पे जाऊँगा। फ्यूचर में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? बीटीसी परपेचुअल 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 परपेचुअल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस ट्रेड को फ्यूचर में बाई करते हो, ऑप्शन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप फ्यूचर में बाई करते हो तो आप जब तक चाहोगे उसको होल्ड कर सकते हो। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कभी एक्सपायर नहीं होगा। परपेचुअल का मतलब जो कभी एक्सपायर करने वाला नहीं है। तो आप अगर मान लीजिए कि आपको अगर लग रहा है ऐसा कुछ कि इस कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है, 20 मूविंग एवरेज नीचे आ जाता है, 50 इधर चला जाता है, इस मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो इस पोजीशन पे मैं बाई करूंगा और टारगेट, पहला टारगेट यहाँ तक लूंगा। और अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट फॉल करेगा तो मैं क्या करूंगा, वन वीक का टाइम फ्रेम लगा लूंगा। और 1 वीक में मैं क्या करूंगा कि अगर मार्केट गिरता है तो पहला टारगेट यहाँ तक, दूसरा टारगेट में मूविंग एवरेज तक 37,000 तक ले सकता हूँ। अगर ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हो जाएगा नहीं होगा, मैं आपको बस वे ऑफ एनालिसिंग बता रहा हूँ कैसे आप एनालाइज मार्केट में कर सकते हो, क्रिप्टो फॉरेक्स में कैसे आप सीपीआर और मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट क्या करता है, इसके नीचे आता है, इसके नीचे, तो इतना बड़ा फॉल हो सकता है। ये कहाँ पे? 37,000 का लेवल। मार्केट अभी कहाँ चल रहा है? 60,000, 62,000 के लेवल पे। तो क्वेश्चन ये है क्या इतना बड़ा फॉल करेगा? उसके लिए आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम लोग अगर यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग भी ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करते हैं। फिर हम लोग अगर आ जाते हैं यहाँ पे 4 आवर में, 4 आवर में जब हम लोग आकर वीकली सीपीआर लगा लेते हैं, ठीक है, इधर वीकली लगा लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। जब हम लोग यहाँ पर आकर वीकली सीपीआर लगाते हैं तब क्या पता चलता है? ये हमें बता रहा कि बस मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। यहाँ पे अगर एम पैटर्न बनता है, डबल टॉप पैटर्न कुछ भी बनता है और मार्केट फॉल करता है और ये गलती से मूविंग एवरेज के नीचे आ गया जो कि 50,736 के पास है, अगर इसके नीचे आ गया तो फिर से बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से बड़ा फॉल आपको इधर तक का देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 20 मूविंग एवरेज 50 से नीचे है और ये कब तक काम करेगा? जब तक 20 मूविंग एवरेज 50 के नीचे रहेगा। अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर यहाँ से ये नीचे लगाकर बाई करके ऊपर जा सकता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा, कि हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इंट्राडे ट्रेड करना है, हमें स्कैल्प ट्रेड करना है, हमें मार्केट से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलना है, हमें ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी मैं होल्ड कर लूँगा वीकली सीपीआर, मंथली सीपीआर देख के, लेकिन एक दिन के अंदर मुझे ट्रेड करना है, वो मैं कैसे करूँगा? तो इसीलिए हम लोग एडवांस सीपीआर का यूज़ करते हैं, जो आप देख रहे हो, जीत क्रिप्टो फॉरेक्स इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का कस्टमाइज इंडिकेटर है। अगर आपको चाहिए तो ये इंडिकेटर और उसको यूज़ कैसे करना है इसके बारे पूरा डिटेल आपको मैं कोर्स में बता दिया हूँ, और कोर्स आपको 5999 पे मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना। और ये बस आपको क्रिप्टो में नहीं, आपको फॉरेक्स में भी काम करने वाला है। तो आप समझ जाओगे कि अगर 6K अगर फ़ी आपका है तो 3K फ़ी आपका क्रिप्टो के लिए होगा, 3K फॉरेक्स के लिए होगा, और इतना प्रॉफिट आप आराम से एक ट्रेड में कर लोगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि काम करता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बस मैं कुछ भी बोल दिया आप समझ लो कि हाँ ये सही बोल रहे हो। चलिए, हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। ठीक है, इंट्राडे में ट्रेड करना है तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इंडिकेटर को यूज़ करने के बाद पहले मैं सेटिंग कुछ कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे एक्यूरेसी और मिल जाए। यहाँ पे मैं डेली आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डेली सेट कर देता हूँ। ठीक है, डेली में सेट कर दिया। अब मैं आ जाऊँगा 15 में टाइम फ्रेम पे। अब देख लीजिए आप लोग कि काम करता है नहीं करता है, क्या है नहीं है, सब कुछ आपके सामने डिटेल आ जाएगा, सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। कब आपको ट्रेड करना था कब नहीं करना था वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, ये हमारे लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, 3 से 4 कंफर्मेशन मिला बाइंग का, इतना बड़ा मोमेंटम गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट फॉल करता है, फिर फॉल करता है, फिर इस पोजीशन पे आता है, इतना बड़ा ट्रेड देता है। आपको मैं बताऊं, ये जो पूरा मोमेंटम है ना, ये पूरा मोमेंटम हमने लाइव स्ट्रीम में किया था। ठीक है, आप देखोगे अगर मेरा फ्राइडे का लाइव स्ट्रीम, थर्सडे का लाइव स्ट्रीम जाकर, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये पूरा एनालिसिस मैं करके बैठ दिया था और आपको बता दिया था कि ये मोमेंटम आने वाला है और बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम आएगा, इतना बड़ा टारगेट आपको मार्केट देकर जाएगा। और वही मार्केट फाइनली यहाँ पे करता है।
क्यों ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि मार्केट में हमें पहले से पता था कि इंडिकेटर के थ्रू ऐसा मोमेंटम मार्केट में आ सकता है, तो इसीलिए मार्केट आपको हेल्प करके दे सकता है। उसके बाद आप देखो, अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो हमें कोई मोमेंटम नहीं मिला, क्यों नहीं मिला वो भी तो आपको मैं दिखा देता हूँ ना, उसके लिए आप परेशान मत हो। मार्केट एक हाई लगाया, सीपीआर क्या है, वाइट सीपीआर बना हुआ। अब देखो यहाँ पे आपको रेड जोन दिख रहा, क्या ये क्या बोल रहा कि जब तक कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा अच्छा सा, मार्केट बुलिश नहीं होगा। और ये क्या बोल रहा कि जब तक मार्केट मेरे नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा मैं बेरिश नहीं होने दूंगा। ये बोल रहा मैं बुलिश नहीं होने दूंगा, ये बोल रहा मैं बेरिश नहीं होने दूंगा, मतलब मार्केट क्या होने वाला है साइड पे। चलिए अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे क्या बुलिश बेरिश मार्केट में कोई दिक्कत हुआ क्या? क्यों अगले दिन मार्केट इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा? देखिए आप लोग, रेड जोन क्या बोल रहा कि मैं भैया पूरा बेरिश हूँ, मैं नहीं जाने दूंगा। और ये जोन क्या बोल रहा है, ये जो आपको ये लाइन दिख रहा है, ये बोल रहा है कि जब तक इसके नीचे अच्छा सा कैंडल क्लोजिंग नहीं करता मैं बेरिश नहीं होने दूंगा। फंसे हुए हैं। अब क्या हो सकता है मार्केट का डायरेक्शन, यहाँ पे जो आप देख रहे हो लेवल, ये वाला लेवल अगर ये ब्रेक कर जाता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे कुछ डबल टॉप टाइप पैटर्न बनाकर, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा, ये रेड लाइन 60,426, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर आप आराम से होल्ड करना बड़ा ट्रेड, आराम से बड़ा ट्रेड होल्ड कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या आता है कि चलिए सर आपने होल्ड के लिए मुझे बता दिया, मैं समझ गया, सीख गया, सब कुछ हो गया, अब मुझे स्कैल्प करना है। ठीक है, मुझे ज़्यादा देर ट्रेड में बैठना नहीं, मुझे स्कैल्प करना, मैं कैसे करूँगा? चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि स्कैल्प कैसे करना है। स्कैल्प करने का बहुत सारा उपाय है, बहुत सारा तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें अब आ जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट पे आकर मैं कुछ दिन का बैक टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल समझिए, मैं 6 तारीख से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 6 तारीख से मैं स्टार्ट किया, इधर है आप देखो, एक कन्फर्मेशन मिला, दो कन्फर्मेशन मिला, बट तीसरा रेड था, हमें एंट्री नहीं करना था। इस पोजीशन पे हमारा एंट्री बना, क्यों? क्योंकि ट्रिपल कन्फर्मेशन मिल रहा था, वन साइड मोमेंटम। उसके बाद क्या हुआ, एक कन्फर्मेशन मिला कि सेलिंग का, ये रेड हुआ, बट ये क्या बोला, मैं भी रेड हूँ, दो कन्फर्मेशन, यहाँ पे बोला मैं बाइंग हो सकता हूँ, ये भी गलत हो गया। मतलब कि जहाँ पे आपको, आपने इंडिकेटर कॉम्बिनेशन में यूज़ किया, जैसे मान लीजिए कि आपने सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ किया और सीपीआर, तो आप हमेशा कॉम्बिनेशन देखते हो ना कि 20 मूविंग एवरेज ऊपर होगा तभी मैं कॉल बाई करूँगा, 20 मूविंग एवरेज 50 से नीचे होगा तभी मैं पुट बाई करूँगा, सीपीआर का पोजीशन के अकॉर्डिंग देखते हुए। वैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन में करना है। आप देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है, ये जोन हमारा बाइंग दिया, ये जोन ग्रीन हुआ, ये जोन सपोर्ट किया, तीन तीन जगह पे हमें सपोर्ट मिला। इस पोजीशन पे आपका बाइंग था, इधर आपका स्टॉप लॉस था। देखिए मार्केट का मोमेंटम वन साइड ऊपर, फिर से यहाँ पे आया एग्जैक्ट जगह पे, तीनों तीनों आपका इंडिकेटर टिक हुआ, आपको वन साइड मोमेंटम ऊपर। आप बस देखते जाओ, क्या ही आपको ट्रेड मिलेगा, आपको स्कैल्प करना है, आपको होल्ड करना, जो करना आप आराम से कर सकते हो। और इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम, छोटा मोमेंटम नहीं है। आपको छोटा मोमेंटम अगर लग रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक आध, इधर से मैं दिखा देता हूँ कितना बड़ा ये मार्केट मोमेंटम दिया हुआ है। लॉन्ग ट्रेड देखोगे यहाँ पे हमारा ट्रिपल कन्फर्मेशन होता है। स्टॉप लॉस हम लोग ये रेड लाइन के नीचे रखेंगे, कहीं ना कहीं 110 पॉइंट 108 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा। और टारगेट कितना पॉइंट का हमारा यहाँ पे बन रहा, टारगेट जो हमारा यहाँ पे बन रहा है वो 2100 पॉइंट का टारगेट बन रहा। 2100 पॉइंट का टारगेट, आप समझ रहे हो क्या टारगेट आपको मिल रहा, कितने देर में आपको मिला है, ये भी देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको 2-3 दिन में टारगेट मिले तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। कितने दिन में टारगेट मिला, कितने देर में टारगेट मिला, वो देखना इंपॉर्टेंट अगर हो जाता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, टाइम का कहाँ गया, डेट, ठीक है, यहाँ पे एंट्री हुआ और यहाँ पे हमारा टारगेट मिल गया। ठीक है, कितने देर में हमें टारगेट मिल गया, 1 घंटा 20 मिनट में। 1.5 घंटे के अंदर 2100 पॉइंट आपको मार्केट देकर गया है ट्रिपल कन्फर्मेशन के बाद। ठीक है, तो यही है मार्केट का हमारा एंट्री। और मैं फॉरेक्स में बताने वाला हूँ, फॉरेक्स का जब कोर्स स्टार्ट होगा क्रिप्टो के बाद तो उसमें बताने वाला हूँ कि सेम इंडिकेटर फॉरेक्स में कैसे काम करता है, उसका सेटिंग क्या होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा ट्रेड आपको मार्केट में मिल रहा है। और ये एक दिन का बात नहीं, डेली। आप यहाँ पे देखो, ट्रिपल कन्फर्मेशन आपको यहाँ पे मिला, एक कन्फर्मेशन ये ग्रीन, दूसरा कन्फर्मेशन सपोर्ट, तीसरा कन्फर्मेशन रेड लाइन के ऊपर, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ सर। आपको मैं दिखा देता हूँ, लॉन्ग ट्रेड इधर रेड लाइन के आपके ऊपर एंट्री होता है। स्टॉप लॉस आपका कहीं ना कहीं ये रेड लाइन के थोड़ा नीचे आ जाता है इसी कैंडल पे, 160-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट आप देख लो, कितना पॉइंट का टारगेट मिला है आपको, 2500 पॉइंट का। क्या आपको कोई ऐसा सेटअप दे रहा है, कोई ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे रहा है जो इतना अच्छा एक्यूरेटली वर्क कर रहा है? यहाँ पे देखो, ट्रिपल कन्फर्मेशन, ग्रीन, सपोर्ट सपोर्ट, इधर आपका एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट देख लो। तो ये हर जगह काम करता हुआ दिखेगा। अगर आपको इंडिकेटर पे काम नहीं करता, अगर आपको लग रहा है कि मैं प्राइस एक्शन पे ही काम करूंगा और 5 मिनट 15 मिनट पे, तो कैसे काम कर सकते हो? जो मैं आपको बताया कि 3 से 4 मैं कैंडल स्टिक यूज़ करने वाला हूँ। जो मैं कैंडल स्टिक यूज़ करूँगा, पहले बता देता हूँ कि कैंडल स्टिक जो मेरा यूज़ होगा, वो कैंडल स्टिक यहाँ पे यूज़ होने वाला है इनसाइड बार
ठीक है। इनसाइड वर्क मदर कैंडल के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे, फिर हम लोग इनगल्फिंग कैंडल पे करेंगे, डोजी कैंडल पे करेंगे और हैमर कैंडल पे करेंगे। ठीक है, ये कैंडल पे करेंगे एंट्री। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एंट्री करना हो, मार्केट एक बार ऊपर चला गया, फिर मुझे अगर एंट्री करना हो तो मैं पैटर्न देखूंगा, मार्केट नीचे जाएगा तो ऐसे, मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे, मार्केट साइड में तो ऐसे। सिंपल सा चीज़ है, इसी को मैं फॉलो करने वाला हूँ। मार्केट नीचे आया, ये लो बनाया, इसके नीचे मार्केट बेरिश होगा, इसके नीचे मार्केट आया है, कोई भी पुट का ट्रेड लिया या फिर शॉर्ट किया, मार्केट तुरंत ऊपर चला गया, मतलब इस हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है। क्या ये हाई ब्रेक हुआ? नहीं। अब देखते हैं ये नया लो बना, क्या ये नया लो ब्रेक हुआ? बिल्कुल। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि नया लो ब्रेक तो हो रहा बट हाई ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन लो भी ब्रेक हो रहा तो मार्केट नीचे नहीं जा रहा, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैपिंग कर रहा, मार्केट साइड वे। देखने में भले आपको लग रहा कि मार्केट फॉल कर रहा बट प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट आपको साइड वे दिखेगा, जो मैं आपको दिखाया भी कि क्यों मार्केट साइड वे था। ठीक है, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि मार्केट यहाँ पे साइड वे क्यों था, तो आप इंडिकेटर के थ्रू पता कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ चार्ट पैटर्न। आपके पास अगर कुछ चार्ट पैटर्न है, उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो, ट्रायंगल, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, या फिर मैं बोलूँ कि कैंडलस्टिक तो आपने देख लिया, अगर मान लीजिए कि मुझे डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न कुछ भी देखना हो तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, इधर से एक स्लोप बना, इधर से एक ट्रायंगल बना। ठीक है, ये बन गया हमारा स्क्वायर। बनने के बाद ये चैनल पैटर्न बन गया। ये जब ब्रेक करता है इधर आपका एंट्री होगा, इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आप डिसाइड कर लो। आपको बस ध्यान ये देना है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में हमें ट्रेड कब करना है वो पता होना चाहिए, एग्जैक्ट जगह कहाँ पे मोमेंटम आने वाला है वो पता होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में कहीं भी आप घुस के अपना लॉस करवा लो। अगर आपके पास ये सेटअप नहीं है तो आप ज्वाइन करके ले सकते हो सेटअप। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।